आज भी लोगों को अम्बेडकर के नाम से बड़ी झुँझलाहट है, बड़ी खीज है। उनके शब्दों से ही झलकता है कि वो अम्बेडकर जो वादी हैं या उनके अनुयायी हैं, आप उनको कितना समझते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है। आपकी मजबूरी है अपना वोट बैंक संभाले रहने की, तो आप उनकी चाहे जयंती हो, चाहे परिनिर्वाण दिवस हो, आप माल्यार्पण करेंगे, पुष्पार्पण करेंगे और नतमस्तक भी होंगे उनके सामने। फिर भी आपकी जो ये मंशा है कभी न कभी झलक ही जाती है कि आप क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप उनका अपमान करेंगे या हम जो उनके मानने वाले लोग हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए आजकल देश में एक उबाल सा आया हुआ है कि अम्बेडकर जी का जो अपमान हुआ है, वो सार्वजनिक रूप से उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो सार्वजनिक रूप से उन पर माफ़ी मांगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है। अब सोचिए कि ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान निर्माता के बारे में अगर आप ऐसा बोलेंगे कि उनका नाम जपने की बजाय अगर आप भगवान का नाम जपते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। स्वर्ग नरक का तो कुछ पता नहीं है। अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो हम सबको जीते जी नर्क भोगना ही था, क्योंकि हम लोगों के साथ जो पशुवत व्यवहार हो रहा था, पशुओं से बदतर व्यवहार हो रहा था, उससे उबार कर हमें कौन लाया? अम्बेडकर जी ही लाए। हमें शिक्षा का अधिकार हो या समानता से जीने का अधिकार हो या सार्वजनिक स्थलों पर जाने का अधिकार हो या फिर धार्मिक स्थलों पर जाने का हक हो, ये किसने दिया? ये अम्बेडकर जी ने ही दिया। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए भगवान तो वही हैं। सदियों से जो शोषित वंचित समाज था, उनके मसीहा के रूप में वो उभर कर आए। हमको उन जो गुलामी से भी बदतर ज़िंदगी हम जी रहे थे, उससे उबार कर हमें अम्बेडकर जी ही लाए। आज अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं, सबके बीच में खड़े होते हैं, बैठते हैं, ये सब हमारे अधिकार अम्बेडकर जी ने ही दिए हैं। और ख़ासकर हम महिलाओं को जो पुरुषों के बराबर अधिकार दिया है, वो अम्बेडकर जी ने ही दिया है। तो हम सारे लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। हमें किसी और भगवान की ज़रूरत शायद ही ना पड़े, क्योंकि हम परलोक की बात तो समझेंगे नहीं, इहलोक की ही बात समझेंगे ना, क्योंकि परलोक में क्या हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन इस लोक में जो हम लोग नर्क भोग रहे थे, आगे क्या ही कहा जाए। तो समझने योग्य बात है कि हमारे जो भी राजनीतिक लोग हैं सोच समझ कर बोले, वरना जनता उनको सच्चा आईना दिखा देगी।